हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS PCS एकेडमी के डेली प्रैक्टिस सेशन एट नाइट में। दोस्तों, हम लोग जो NCERT सीरीज देख रहे हैं उसमें आज जो क्वेश्चंस टोटल 80 क्वेश्चंस देखेंगे और क्लास 9th का चैप्टर 4, 5, 10th का सभी चैप्टर और 11th का 1 और 3 देखने वाले हैं। तो इसको बिना समय गवाए हुए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों के द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? तो शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, जी हाँ। रेल लाइन के प्रसारण के लिए, जी हाँ, जो रेल लाइन की जो पटरी होता था उसके लिए। और तीसरा जो है व्यवसायिक कृषि बागवानों को प्रसार के लिए, जी हाँ, कृषि के व्यवसायिक प्रसारण के लिए। तीनों ही कथन क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। 2, भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1864। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 3, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना पूछ रहा है सतकथन, इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में किया गया था। जी नहीं, देहरादून तो था लेकिन ये है 1906। कब है? 1906। एक नंबर क्या है? गलत हो जाएगा। दूसरा है, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता है। ये कथन सही है, यानी सही कितना हुआ? केवल एक। क्यों? क्योंकि इसका गठन हुआ 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन पूछ रहा है, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, असुरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। ठीक है, ये बातें सही है। दूसरा है, सबसे अच्छे जंगलों को असुरक्षित वन कहा गया है। गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि ही इन जंगलों से प्राप्त कर सकते थे। ये जो स्टेटमेंट है कि गांव वाले केवल सूखी लकड़ी या विशेष प्रकार की औषधि ही प्राप्त या कर सकते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी जंगल से कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी लेने की अनुमति नहीं था। तो 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा केवल 1। ये है झूम खेती से संबंधित और उसके देश है, नाम है। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है लादिंग, ये है दक्षिण पूर्व एशिया लादिंग। दूसरा है मिल्पा, मिल्पा का संबंध है मध्य अमेरिका से, मौ से मिल्पा और मौ से मध्य अमेरिका। फिर चितमेन है, चितमेन संबंध है चित, जो इंडिया ने अभी अफ्रीका क्या कर दिया? चित कर दिया, तो अफ्रीका से है। और चेना, चेना है श्रीलंका। यानी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 6, यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे? उसका कारण था कि घुमंतु खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाता था। यह बात सही है। जंगले जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जले की खतरा बना दिया। जब जो घुमंतु होता है वो क्या करता है? जंगल को साफ करके, जला करके साफ करता है, उससे जो इमारती लकड़ी वो भी खत्म हो जाता है। ये बातें सही है। लगन वसूली की प्रशासनिक परेशानियां से बचने हेतु, ये तीनों ही कथन सही है। क्योंकि एक जगह खेती करेगा तो लगन देना पड़ेगा, घूम घूम करेगा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगा। 7, सही कथन पूछ रहा है, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने का क्या प्रभाव हुआ? पहला, वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। क्या? इजारेदारी जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनी उसको सौंप दी गई। ये बातें सही है। स्थानीय लोगों के द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर जो पाबंदी लगा दी गई थी। ये भी बातें सही है। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने हेतु मजबूर हुए थे। इन तीनों ही कथन क्या है? सही है। आंसर हो जाएगा डी। 8, देवदासी या मान किसे कहा जाता था? देवदासी या मान ये जनजातीय कि जो लकड़ी के बदले जो लगन लेता था उसको कहता था। यानी क्या था? ये जनजातीय क्षेत्रों में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क था। क्या था? देवसारी या मान। सॉरी फ्रेंड्स, क्या है? देवसारी। सॉरी क्या? देवसारी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 9 है, ब्लैंक डोंगस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। तो ये बात सही नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि इसमें गांव वाले की लगन मुक्ति के बदले
लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराया गया था। ये बातें सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये जो था अंग्रेज द्वारा भारत के बस्तर नहीं बल्कि जावा, ठीक है, जावा सुमात्रा जो था ना, वहां पर यह व्यवस्था लागू किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 10, सरना, देवरा, कुड्डू, कान, राई इत्यादि क्या थे? तो राई तो जान ही रहे हैं कि पशु बलि के क्या है, प्रकार है, क्या है, पशु बलि नहीं बल्कि जनजातीय के पवित्र बगीचा होगा, बगीचा होता है, पवित्र बगीचा है, ठीक है। 11, चारवाह समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों से मिलान करें। पहला है गोल्ला समुदाय। गोल्ला जो था वो मेनली गाय भैंस पालता था, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा बी नंबर। दूसरा है कुरुमा समुदाय। कुरुमा जो था ये भेड़ बकरी पालता था। रायका का संबंध जो था वो राजस्थान से संबंधित था। और धंगर का संबंध है महाराष्ट्र से, तो ऑप्शन 22 हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट 12, प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। जी हाँ। पुजारी तथा तीर्थयात्री जन आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। दोनों ही बातें सही, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 13, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम आदान प्रदान नहीं होता था। तो मूल एवं मान्यताएं, तो प्राचीन काल में मूल अमान्यता किसी की बात है, क्या था, ऑप्शन पूछ रहा है, आदान प्रदान नहीं होता था, तो मूल एवं मात्राएं होता था। मेन हुनर के तलाश होता था, विचार होता था, आविष्कार होता था, कीटाणु व बीमारियां होता था। यानी एक दूसरे की एक जगह से दूसरे जगह जाने से, जैसे अभी कोविड को याद कीजिए, क्या हुआ, बीमारी फैल गया, ठीक है, बहुत सारे आदमी कोविड की वजह से ग्रामीण गांव वापस आ गया, उससे बहुत सारे हुनर हो, बहुत सारे देखिएगा कि गांव में पेंटिंग उंटिंग अलग अलग तरीके से किया जाने लगा था, आविष्कार हुनर सब कुछ दिखने लगा था, यानी आदान प्रदान नहीं होता था, तो चूंकि सब कुछ होता था, इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 14, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? ये जो महत्व है वो है, चूंकि गोवा है, समुद्र के किनारे है, तो समुद्री व्यापार के बारे में। 15, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो पूछ रहा है कि सत्य कथन, क्या पूछ रहा है, सत्य। तो देखते हैं, सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से गुजरता था। जी हाँ, यह मार्ग केवल चीन को एशिया की भूभाग से जोड़ता था। यह भी बात है, सही है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। यस, यहाँ सोना चांदी जैसे कीमती धातु वस्तु इसी मार्ग से एशिया से यूरोप तक पहुंचता था। चूंकि एशिया तक ही कनेक्टेड था, इसलिए इसका यूरोप से कोई मतलब नहीं होगा। अगर ऑप्शन के बाद देखें, और ये आंसर क्या हो जाएगा आपको, डी नहीं बल्कि सी। 16, प्राचीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया, उस गुफा का क्रमांक कितना है? तो क्रमांक 217 है, ऑप्शन डी। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? ठीक है, तो बुक ऑफ मार्वल्स था, ऑप्शन नंबर बुक ऑफ मार्वल्स, ऑप्शन नंबर ए। 18, स्पेघेती क्या है? स्पेघेती क्या है? एक प्रकार की एक खाद्य सामग्री है, जो कि ऑप्शन बी में है, एक प्रकार की खाद्य सामग्री। 19, निम्न कथन पर विचार करने को बोला, सत्य कथन पूछ रहा है। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ है। आलू, सोया, तो जी नहीं, ये भारतीय नहीं है, ठीक है, ये पुर्तगाली का देन है, स्पेनिश और अमेरिका से आया है, तो इसलिए ये गलत है। वे खाद्य सामग्री पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब तक पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। तो ये बातें क्या है, सही है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 20, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 16वीं सदी मतलब 1501 से 1599 तक, ठीक है। चलिए देखते हैं, असत कथन पूछ रहा है। 16वीं सदी के मध्य आते आते अमेरिका, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिकी को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यह कथन क्या है, सही है।
नेक्स्ट कह रहा है कि पुर्तगाली सेना ने यूरोपीय सेना ने पुर्तगाली व स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। एक्चुअली में सैन्य ताकत नहीं था, ठीक है, सेना था, बल्कि था जो बीमारी था, जैसे चेचक उचक था। चेचक काफी कोहराम मचा रखा था, तो चेचक के बल पे जीता था, बीमारी के डर से भाग गया था। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। जी नहीं, क्योंकि चेचक वहां जस्ट गया ही था तो रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित नहीं हुआ था, यानी असत्य कथन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियमन में 3 तरह की गतियां या प्रवाह का उल्लेख किया है। तो पूछ रहा सही उत्तर कौन होगा? पहला है कि व्यापार और पूंजी। चूंकि भूमि तो कहीं भी क्या होता है, विनिमय का माध्यम था ही नहीं, भूमि तो बाद में आता है, तो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 22, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? अपराधी जनजाति अधिनियम 1871, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 23, चरवाही टैक्स के संबंध में कथन पर विचार करने को बोला है और सत्कथन पूछ रहा है। एबीसीडी है, तो चलिए देखते हैं। पहला है चरवाहों से चारागाह में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। यह बात सही है। प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने करिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। ठीक है, यह कथन गलत है। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि बोली लगा ठेकेदार को काम सौंपा गया, लेकिन ये चीजें सही नहीं था। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही बोली लगाता था, एक तरह से बोली लगा के, और ठेकेदार जो ठेकेदार था ना स्टार्टिंग से, मतलब बाद में नहीं, स्टार्टिंग से ठेकेदारी जो व्यवस्था था वहां लागू था। नेक्स्ट है किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चारवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। जी हाँ, यानी स्टेटमेंट 1 and 3 इज करेक्ट, दैट्स व्हाई द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 24, चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुआ होगा? तो चरवाहों का विस्तार गिरने लगा होगा, तो स्तर गिरने लगा होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे गरीब होने लगे होंगे, और जानवरों की बड़ी संख्या में बढ़ने लगा होगा। कारण है कि भूखमरी। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन सी सही है, 1 और 2। 25, मलाइस मसाला लैंड के संबंध में, जो मसालाई लैंड है उसके संबंध में पूछ रहा है। यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला हुआ था। तो सबसे बड़ी चूंकि ये इथोपिया से नहीं होकर ये केनिया से था, ठीक है, केनिया से था, केनिया से था, तो ये इथोपिया की जगह क्या हो जाएगा? केनिया से तंजानिया। उसके बाद है औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल बी, चूंकि ये ऐसा औपनिवेशिक शासक ने ऐसा किया था। और एक चीज आप देखिएगा, अगर अफ्रीका का मैप देखे हुईगा, ठीक है, अफ्रीका का मैप, तो एक चीज आप पाइएगा कि अफ्रीका में ना इस तरह सिंपल ऐसे ऐसे करके विभाजन है। ठीक है, चूंकि मैप में कर दिया, बाद में देश को विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट 26, औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई थी। यह बात क्या है? ऐसे भी योद्धा कभी समाप्त होगा क्या? क्योंकि समाप्त नहीं होता है, कोई भी योद्धा जब तक जीवित है तब तक समाप्त नहीं होता है। बस उसका क्या होता है ना कि कमजोर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? कमजोर। जैसे आप असफल हो रहे हैं तो आप हार नहीं माने, बस इस बार असफलता होगी, इस बार अगली बार उससे बेहतर मेहनत करना है। नेक्स्ट है कि योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित अमीरी और गरीबी चारागाहों के बीच भेदभाव बढ़ता गया। ये बातें क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 27, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? इसके कई कारण है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखा है। पहला है प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गया। ये बातें क्या है? सही है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, ये भी सही है। नई फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिससे पुराने राष्ट्रध्वज को जगह ले ली थी। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन डी। 28, नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान था। पहला है जन्म आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाए। जी हाँ। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। यह भी बातें सही था। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। ये तीनों ही बातें सही। ऑप्शन डी। 29,
हेबसबर्ग साम्राज्य के संबंध में कथन पर विचार करें। यह भाषी बहुनस्लीय साम्राज्य था। जी हाँ, यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, इले या एले। एले क्या था? एले एक प्रकार कपड़ा नापने का पैमाना था। कपड़ा नापने का पैमाना था। नेक्स्ट, 31, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की क्या विशेषता थी? तो विशेषता यह था कि राजतंत्र था, चर्च है, सामाजिक उच्च नीच को बनाए रखना चाहता था, निजी संपत्ति राज्य को अधीन करना चाहता था। ऐसी बातें नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक, यानी 1 तो 3 सही है। 32, जियोसेपी मेत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। ये बातें सही है। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा मर्सोई में यंग यूरोप। इसमें ये जो मर्साई यंग इटली है, ठीक है, ये इटली में बना था और जो वर्न में बना था वह यंग यूरोप था। ठीक है, तो ये दोनों उल्टा पुल्टा है, ध्यान रखना है। दोनों ही कथन पूछ रहा है सत्य कथन, तो केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, 33, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? तो ये बताया था मत्सिनी को, जियोसेपी मत्सिनी को। नेक्स्ट, 34, यूनान ओटोमन साम्राज्य को कब स्वतंत्र हुआ? यूनान ओटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? 1832 में। ऑप्शन डी। 35, रूमानीवाद के संबंध में कथन पर विचार करिए। पहला है कि रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना किया था। जी हाँ, वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, 36, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? वो था भाषा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 37, 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। जी हाँ, क्योंकि खाने पीने को लाले पड़ रहा था। ठीक है, खाने पीने, चूंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर था। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्कों को मताधिकार मिला था। जी हाँ, राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। ये भी बातें सही है। 21 से ऊपर सभी को अधिकार था। ध्यान रखने वाली बात है कि फ्रांस का एंट्री 1789 में भी होता है, लेकिन 1789 में वो अलग चीजें हैं। 1848 में भी होता है, ये भी ध्यान रखना। और तीनों ही कथन क्या है इस पे सही है। 38, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1848 में। ऑप्शन ए। 39, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में कथन पर विचार करें। कह रहा है ओटोमन बिस्मार्क के ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी का एकीकृत किया गया था? जी नहीं। ठीक है, ये ऐसी बातें नहीं है। नेक्स्ट है 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और इस एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। पूछ रहा है कि सत्य कथन, न 1 सही है न 2, यानी आंसर हो जाएगा डी। 40, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। मेत्सिनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। यह बात क्या है? सही है, सही कथन पूछ रहा ना। हाँ, नेक्स्ट है मंत्री प्रमुख कबूर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सर्डियाना पीडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ये बातें सही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है गरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। ये बातें 1 और 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 41, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? 1801 है, तो 1801 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 42, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो भारतीय समाज पर यह था कि करों में वृद्धि कर दी गई। जी हाँ, खाद्य पदार्थों में भारी अभाव पैदा हो गया था। जी हाँ, और सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया था। तीनों ही कथन सत्य है। 43,
43 है, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत कथन, ध्यान रहे असत कथन पूछ रहा है। कहता है भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित किया। ये जो ब्रिटिश संसद नहीं था बल्कि इंपीरियल था, इंपीरियल, ठीक है, काउंसिल था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी सही देख लेते हैं। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया, जी हाँ, और चलाया भी गया था। परिणाम स्वरूप 6 और 9 अप्रैल को पूरे भारत में धरना प्रदर्शन हुआ था। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया था, जी हाँ, इस एक्ट में था 2 years विदाउट मुकदमा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल पर इस कानून का विरोध किया गया था, जी हाँ, 6 अप्रैल और 9 अप्रैल का इसका विरोध किया गया था पूरे भारत में। नेक्स्ट 44, 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो मुंबई में था, ऑप्शन है बम्बई, ऑप्शन क्या है? बम्बई। नेक्स्ट 45, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? कौन सा है? हिंद स्वराज, यह था 1909 में, ऑप्शन 1 नंबर। 46, असहयोग आंदोलन का संचालन के संबंध में कथनों पर विचार करें। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने किया था, तो ये बातें क्या है? सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था, सभी पार्टियों ने नहीं किया था, ठीक है, सभी पार्टियों ने नहीं किया था, कुछ ने, जैसे कि याद कीजिए स्वराज पार्टी, हाँ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने क्या किया था कि पार्टिसिपेट किया था आंदोलन में, सॉरी चुनाव में, तो ये सभी पार्टी नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों के द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया, ये बातें सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। 47, अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था, जी हाँ। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों ने इसका नेतृत्व किया, जी हाँ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। ये तीनों ही कथन क्या है? सही है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 48, गुमेड विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूछ रहा है सही कथन। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम, क्या है? गुडेम पहाड़ियों, गुडेम पहाड़ियों के 1920 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये 1920 के दशक में हुआ था, लेकिन ये कर्नाटक नहीं था, ये आंध्र प्रदेश था। कहाँ था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार की गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, ये बातें सही है। राजू गांधी जी के महानतम अनुयायी थे, उनके गुण मिलता था, तो ये दोनों ही कथन सही है, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में होता, इसलिए गुडेम नहीं होगा। 49 है, स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मतलब औसत कथन का चयन करें। कह रहे असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस से पृथक नहीं होता, बल्कि कांग्रेस के अंदर ही, ठीक है, कांग्रेस के भीतर ही एक गुट था, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ये गठन हुआ था, तो अलग नहीं था बल्कि उसी का था, यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद की राजनीति में वापस लौटना चाहते थे, ये बातें सही है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, यह भी बात सही है। और स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए इलेक्शन के माध्यम से ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था, यह बातें सही है। 50, साइमन कमीशन के बारे में विचार करने को कह रहा है, चलिए देखते हैं। सत्कथन पूछ रहा है, ब्रिटेन के लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था, जी हाँ। आयोग का गठन 1927 में ही हो गया था, बल्कि आया कब? 1928 आया, 1928 में। कहा आया था? मुंबई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कथन। लेकिन इसमें जो था लिबरल सरकार नहीं था, बल्कि जो सरकार था नई टोरी था।
एक नंबर गलत हो जाएगा, एक नंबर गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। जी हाँ, तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 आया था, भारत शासन अधिनियम 1919। इसके इसी में एक प्रावधान था कि हर 10 वर्ष पे इसका जो कानून है उसका परीक्षण किया जाए। क्या किया जाएगा? परीक्षण। लेकिन चूंकि 10 वर्ष पे करना था, इसको आना था 1929 में, लेकिन ये 1927 में गठन हुआ और 28 में आ गया, तो इसका लेकर भारी विरोध था, यानी वो सही है। नेक्स्ट है कि भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसरॉय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किया था। ये बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट 51, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? 5 मार्च 1931। 52, भारा विरोधी आंदोलन के संबंध में कथन पर विचार करें। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर करते थे उसके खिलाफ था। जी हाँ, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टवादियों ने मिलकर किया था। ये बातें बिल्कुल ही क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लिया जाए क्या दरख्या एक भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि कांग्रेस ने खुलकर भारा विद्रोह आंदोलन का समर्थन किया था। तो कांग्रेस ने खुलकर नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस में कांग्रेस का जो मेन वर्ग था वो जमींदार ही था। ठीक है, कांग्रेस में कौन था? जमींदार था, इसलिए उसका खुलकर विरोध नहीं किया था। ये गलत हो जाएगा, बाकी 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था? ये 1927 का है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 54, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पूछ रहा है इसमें से असत कथन देख ले जाए। गांधी जी के आह्वान के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा। जी हाँ। नेक्स्ट है, गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ और अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वहन करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। जी हाँ, कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। ये भी बातें सही है, यानी पूछ रहा है गलत कथन कौन हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 55, अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन यानी डिप्रेस क्लास एसोसिएशन का गठन किया था? ये क्या था? 1930 में, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सन्यासिनी रूपी भारत माता का विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो अम्बिनंद्र नाथ ने, सॉरी ये नहीं, अम्बिनंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। 57, उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में कथनों पर विचार करें। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग था। तो पूछ कर रहा है असत कथन, ये बातें सही है। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज झंडा को तैयार कर लिया था। यह तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। आंसर पूछ रहा है असत, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट 58, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? तो वर्धा प्रस्ताव हुआ था, वर्धा, जो कि ऑप्शन बी नंबर पर है। नेक्स्ट 59, इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन क्या था? एक रोमन कैथोलिक संस्था था। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, एक रोमन कैथोलिक संस्था। 60, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार यह है, इसे बन रही जनमत की आंधी में कुछ बाद उड़ जाएगा। यह किसने कहा था? तो लुई सेबेस्टियन मर्सिए ने कहा था। लुई सेबेस्टियन मर्सिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 61, कालक्रम का निर्धारण करें। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। ये बातें है, यानी ऐसे चूंकि दे रखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा? बिजली से चलने वाला प्रेस का निर्माण 4 नंबर हुआ। उसके बाद जाएगा ऑफसेट प्रेस का निर्माण 3 नंबर, फिर बेलनाकार प्रेस का निर्माण 2 नंबर, और आखिर में प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 62, तुलसीदास की 16 सदी किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1810 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये था राम चड्डा का, तो ऑप्शन ए नंबर, राम चड्डा, ऑप्शन नंबर ए। 64,
मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर है, देखते हैं क्या क्या दे रखा है। मेसोपोटामियाई लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। जी हाँ। उनकी अक्कादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली है। जी हाँ। किलाकार चिन्ह हिंदी अंग्रेजी भाषा के स्वर व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उसे भाषा पढ़ी जा सकती थी। जी नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। 65। मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। एकल परिवार आदर्श माना जाता था। जी हाँ। पिता परिवार का मुखिया होता था। जी हाँ। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उनके पुत्रों को मिलता था। ये तीनों ही बातें सही है। नेक्स्ट 66 है, मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। और पूछ रहा असत्य कथन। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ था। सुदृढ़ नहीं था, बल्कि एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा यानी कुरकुरे की तरह। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो की तरह जल निकासी के लिए उत्तम व्यवस्था था। जी नहीं। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आता था। ये बातें सही है, लेकिन पूछ रहा असत्य कथन। 1 और 2 असत्य है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 67, रोमन समाज के बारे में कथनों पर विचार करें। एक परिवार का चलन था। पिता की संपत्ति पुत्र का मुख्य उत्तराधिकारी होता था, जो उत्तराधिकारी था। यह भी बातें सही था। पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियों माना जाता था। यह भी बातें सही है, ऑप्शन डी। 68, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करें। जैतून का तेल निर्यात होने वाला प्रमुख वस्तु था। जी हाँ। इटली की सोने और चांदी की खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी। उस समय जरा इमेजिन कीजिए, जल शक्ति कैसे दे रहा होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि खुदाई तो की जाती थी जल शक्ति की, लेकिन वो इटली नहीं, बल्कि ये मॉडल किसका है, स्पेन का मॉडल है। किसका मॉडल है, स्पेन का। नेक्स्ट है, ये 2 नंबर क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्पेन क्या होगा, स्पेन। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। ये बातें सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन बी। 69, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत कथन का चयन करें। ये बातें सही है। पूछ रहा असत कथन, तो देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जाता था। ये कथन असत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 70, मंगोलिया में यास क्या था, क्या यास जो जनजाति के परंपरागत प्रथा का संकलन था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 71, अमेरिकी गृह युद्ध में भारत का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। यह है, भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। जी हाँ। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। ये भी बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी नहीं बल्कि सी। नेक्स्ट 72, गिरमिटिया मजदूर को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा गया। गिरमिटिया मतलब जो बिहार, यूपी, बंगाल का जो मजदूर है, मतलब बिहार बंगाल का जो जिसको मॉरिशस ये सब में जो गया था ना, वही सब था। तो इसमें ज्यादा कहाँ गया था, कैरेबियन द्वीप में। ऑप्शन बी हो जाएगा, कैरेबियन द्वीप। 73, 18वीं सदी के अंत के दशक में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसमें ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ रही थी। ये बातें सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उद्योग के विकास में कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी। भी बातें सही है। ब्रिटेन सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्के के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा देते। जी नहीं, ये सब कोई बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है। नेक्स्ट 74, औद्योगिकरण के संबंध में कथन पर विचार करने को बोला। युग में 1 2। जी हाँ। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। रखना है कि कह रहे हैं ना कि बाद एक्चुअली में स्थापना के पहले ही, ठीक है, पहले ही क्या हुआ था, डिमांड बढ़ने लगा था। ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, इंग्लैंड और यूरोप के फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि उपनिवेशिक औद्योगिकरण का नाम दिया। जी नहीं, आदि का नाम नहीं देता। ये जो है आदि औद्योगिकरण था, मतलब इसका इंग्लिश हो जाएगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये बाद का चरण था, ये इनिशियल स्टेज था।
क्या था, इनिशियल स्टेज था, तो दोनों ही कथन गलत है। 75 औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था, क्या था गिल्ड, यानी एक तरह से संगठन था, उत्पादकों का संगठन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 76 पूछ रहा है सत्य कथन, सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1940 के दशक में। ऐसा नहीं, 1940 का दशक नहीं था, ठीक है, 1940 का दशक ये नहीं था, बल्कि 1960 के दशक के बाद की बात है ये, 1860 के दशक के बाद। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का कपास उद्योग 1860 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। जी हाँ, ऑप्शन केवल बी हो जाएगा सही में। 77 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में कथन पर विचार करने का है कि इस समय लगभग 10% सारी आबादी निहायत गरीब था। जी हाँ, 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दरों में बेरोजगारी की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 30% बढ़, 10 से 20% नहीं, ये मतलब कह सकते हैं कि 35 से ना 70% हो गया था, 10-20 से तो बहुत कम हो गया, 35-70% था, तो ये बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में आई स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल था, ये भी 1 और 3 सही है, दोनों में गलत कारण क्या है कि यहाँ पर 70% तक बेरोजगारी पहुंच गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1-3 कहाँ दे रखा है, 1-3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 78 औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। सत्कथन पूछ रहा है, तो पहला है कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाह से जुड़ा हुआ, खाड़ी एवं लाल सागर के जुड़ा हुआ था, यह बात है क्या है, सही है। दूसरा कर रहा है, भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुबली के मध्य से भारत दक्षिण पूर्व एशिया के बंदरगाहों से व्यापार करता था, ये दोनों ही कथन अपने आप में सत्य है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 79 पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में पारित किया था, यह था लाहौर अधिवेशन 1929 का, ठीक है, रावी नदी के तट पे हुआ था। 80 ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष पारित हुआ था, यह कई बार पूछा जा चुका है, ब्रिटेन वुड्स समझौता, और यह पारित हुआ था 1944 में, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये फ्रेंड्स हिस्ट्री पूरा हुआ, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।